एक बार का जिक्र है कि एक बादशाह अपनी रयाया की खैर खबर लेने के लिए भेस बदलकर गांव-गांव फिरता था। वो चाहता था कि अपने अवाम की जिंदगी को करीब से देखे और उनकी परेशानियों को समझे ताकि इंसाफ पर मबनी फैसले कर सके। एक दिन वो एक दूर दराज गांव में पहुंचा। शाम का वक्त था, आसमान पर सूरज गरूब हो रहा था, परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। बादशाह थका हारा था और एक सायेदार दरख्त के नीचे आराम के लिए बैठ गया। वहां करीब ही एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर था जिसमें एक गरीब लड़का अपने बूढ़े वालिदैन के साथ रहता था। उस लड़के का नाम अमीन था। अमीन गांव के सबसे ईमानदार और मेहनती बच्चों में शुमार होता था। वो दिन भर लकड़ियां काटता, पानी भरता और अपने वालिदैन की खिदमत करता। बादशाह को प्यास लगी। उसने झोंपड़ी की तरफ देखा और दरवाज़ा खटखटाया। अमीन ने दरवाज़ा खोला और एक अजनबी को देखकर अदब से सलाम किया। बेटा, क्या मुझे पानी मिल सकता है? बादशाह ने नरमी से पूछा। अमीन ने फौरन लोटा भरकर ठंडा पानी लाया और कहा, जनाब ये लीजिए, अगर भूख लगी हो तो थोड़ी सी रोटी भी हाजिर है। बादशाह मुस्कुरा दिया। उसने पानी पिया और अमीन से पूछा, बेटा तुम क्या काम करते हो? अमीन ने जवाब दिया, हुजूर मैं जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता हूं और इससे हासिल होने वाली आमदनी से अपने माँ बाप की खिदमत करता हूं। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने दिल में सोचा, इतनी छोटी उम्र में ये लड़का इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है। अगले दिन सुबह बादशाह ने गांव के नंबरदारों को बुलवाया और ऐलान किया कि वो गांव के सब बच्चों का इम्तिहान लेना चाहता है। जो सबसे ईमानदार और होशियार होगा उसे इनाम मिलेगा। तमाम बच्चे बादशाह के महल में पहुंचे। उनमें अमीन भी शामिल था। बादशाह ने सब बच्चों को एक एक थैली दी जिसमें बीज भरे थे और कहा, ये बीज अगले 7 दिनों में बो दो, पानी दो और 8वें दिन मुझे आकर पौधा दिखाओ। जिसका पौधा सबसे हरा भरा होगा वही जीतेगा। सब बच्चे बीज लेकर खुशी खुशी चले गए। अमीन ने भी बीज लाकर एक गमले में बो दिए और रोजाना पानी देता रहा, लेकिन 7 दिन गुजरने के बावजूद गमले में कोई पौधा नहीं निकला। अमीन को बहुत अफसोस हुआ, मगर उसने झूठ बोलने की बजाय वैसा ही खाली गमला महल में लाकर रख दिया। जब बादशाह ने देखा तो हंसकर बोला, तुम ही असल फाते हो। सब बच्चे हैरान हो गए। बादशाह ने राज फाश किया, मैंने जो बीज तुम सबको दिए थे वो उबाले हुए थे, उनसे कोई पौधा उग ही नहीं सकता। तुम सब ने धोखा दिया और दूसरे बीज बो दिए। सिर्फ अमीन ने सच्चाई से काम लिया और खाली गमला वापस लाया। फिर बादशाह ने ऐलान किया, अमीन ना सिर्फ इनाम का हकदार है बल्कि मैं उसे शाही दरबार में रखूंगा और इसकी तालीम का इंतजाम भी करूंगा। अमीन के वालिदैन की आंखों में खुशी के आंसू थे। अमीन ने आजिज़ी से कहा, मैंने सिर्फ सच बोला है और सच्चाई का इनाम मुझे आज मिला। बादशाह ने अमीन को शाही स्कूल में दाखिल करवाया, जहां उसने इल्म हासिल किया और बाद में बादशाह का मुशीर बना। सालों बाद जब बादशाह वफात पा गया तो अमीन को उसकी जगह बादशाह मुकर्रर किया गया। उसने अदल इंसाफ, सच्चाई और दियानतदारी की मिसाल कायम की। सबक: सच हमेशा गालिब आता है, चाहे वक्ती तौर पर हार क्यों ना हो। सच्चाई का फल जरूर मिलता है, बस सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए।